आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं और आज की इस वीडियो में हम इज़ मैटर अराउंड अस प्योर वाला जो चैप्टर था उसको आगे समझना कंटिन्यू करेंगे। पिछली एक वीडियो में हमने क्या समझा था कि मैटर को किस किस टाइप में क्लासिफाई किया गया है, वो पूरा हमने देख लिया था। मैटर का पूरा फ्लो चार्ट कि उसे कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। अब आज इस वीडियो में हम उसके आगे का पढ़ेंगे। तो फटाफट से जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पॉइंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो बिल्कुल प्योर होता है। उसको हम दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में स्प्लिट यानी कि तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है, चाहे वो कोई सा भी एटम हो। तो एलिमेंट्स में एक एग्जांपल जैसे दिया है यहाँ पे आयरन मेटल का, ठीक है। आयरन मेटल सिर्फ एक ही काइंड के एटम से मिलके बना है, वो है आयरन के एटम्स। आयरन के एटम से मिलके ही पूरा आयरन मेटल बना है, ठीक है। तो इसीलिए आयरन मेटल जो है वो क्या है, एक एलिमेंट है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, ठीक है, एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो 3 पार्ट क्या है, एलिमेंट के 3 पार्ट हैं, एक है मेटल, एक है नॉन मेटल और एक है मेटल, ठीक है। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें उन एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मेटल्स, एक नॉन मेटल्स और एक मेटलॉइड्स। सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। मेटल्स कैसे होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए मेटल्स जो होते हैं वो उनकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स डक्टाइल होते हैं। यानी कि देखिए मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि आप मेटल से क्या बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, ठीक है। मेटल्स को और ज़्यादा पतला करके उनके वायर्स बन जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये कॉपर मेटल है, ठीक है, कॉपर है और इसको पतला किया गया है अच्छे से, ठीक है, और इसका क्या बना दिया गया है, कॉपर वायर बना दिया गया है, इसके वायर्स बना दिए गए हैं। ऐसे ही आयरन का भी होता है, आयरन को भी हम क्या कर सकते हैं, उसके वायर्स बना सकते हैं। मतलब कि मेटल्स, देखिए मेटल के एग्जांपल में क्या क्या आता है, मैं मेटल्स के आपको एग्जांपल दे देती हूँ कुछ। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया और मैग्नीशियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया। आयरन मतलब लोहा, ठीक है। ये सारे जो एलिमेंट्स हो गए सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक है। तो आप मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि आप उन्हें वायर्स की शेप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, उनसे वायर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल आर मेलिएबल। यानी कि मेटल्स को आप हैमर से पीट पीट के उसकी थिन शीट्स बना सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहे होंगे ये फॉइल्स, आपने एल्यूमिनियम फॉइल भी देखी होगी, वो कैसे बनती है, एल्यूमिनियम को बहुत ज़्यादा से पीटा जाता है और उसको बिल्कुल प्लेन बना के उसकी पतली सी क्या बना दी जाती है, फॉइल बना दी जाती है। तो मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है आप उन्हें हैमर से या किसी भी चीज़ से पीट के पतली सी शीट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स की, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। मतलब कि हीट को भी अपने अंदर से बहुत अच्छे से पास कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से बहुत अच्छे से पास कराते हैं। जैसे आपके घर में जो वायर्स लगे होते हैं, ऊपर से तो आपको दिखता है रबड़ की कोटिंग, लेकिन अंदर क्या होता है, अंदर होता है कॉपर। एक्चुअली में वो ये जो वायर्स होते हैं कॉपर के बने हुए होते हैं, क्योंकि कॉपर एक मेटल है और कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है, ठीक है, बहुत अच्छे से वो उसे अपने अंदर से पास कराता है। तो मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही बहुत अच्छे से कंडक्ट हो जाती है। अब हीट की बात करें तो देखिए आपके घर में जो बर्तन होंगे वो सब मेटल्स के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के, स्टील के, ये सब कुछ मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, लस्ट्रस का मतलब होता है शाइन। यानी कि मेटल्स में ना शाइन होती है, मेटल्स जो है चमकते हैं,
ठीक है, उनकी एक अपनी ही अलग सी शाइन होती है, अपनी अलग सी एक चमक होती है। जैसे कॉपर में भी एक शाइन होती है, गोल्ड में भी, तो गोल्ड तो बहुत ही ज़्यादा लस्ट्रस होता है, सिल्वर में भी एक शाइन होती है। तो मतलब आफ्टर ऑल क्या, आयरन, लोहा जो, उसमें भी शाइन होती है। तो क्या है कि जो मेटल्स होते हैं ना, उनमें शाइन होती है, वो चमकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि मेटल्स में से साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, साउंड पास कर सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो बेल्स होती हैं, मंदिर में घंटियाँ लगी होती हैं, ये सब किससे, मेटल से क्यों बनाई जाती हैं। और आपने देखा होगा स्कूल में भी जो बेल लगी होती है वो भी मेटल से बनी होती है। क्यों बनी होती है? क्योंकि मेटल सोनोरस होते हैं, वो अपने अंदर से साउंड को पास करा सकते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे हम जब घंटी बजाते हैं तो साउंड आती है ना, तो मेटल सोनोरस होते हैं। आई होप आपको मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। क्या है, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, यानी कि आप उनसे वायर्स बना सकते हैं। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, यानी कि आप उसे बीट करके क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, वो उन्हें बहुत अच्छे से पास कराते हैं अपने अंदर से। मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, यानी कि उनमें शाइन होती है। और मेटल कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं, यानी कि वो साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तभी तो स्कूल की जो बेल्स होती हैं और मंदिर में जो बेल्स लगी होती है वो मेटल की बनी होती है, ताकि उन्हें बजाने पर उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो। तो ये थी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। अब एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बता देती हूँ, मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होते। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट दो मेटल्स को छोड़ के। कौन? सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों तो है, ये दोनों मेटल तो हैं, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, ये सॉफ्ट नहीं होते, ये हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी मेटल होते हैं तो उसमें सोडियम और पोटेशियम जो है ना, ये बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं। इन्हें आप इवन नाइफ़ की हेल्प से भी कट कर सकते हो, नाइफ़ से आप इसे कट कर सकते हो। ठीक है, और जो मोस्टली मेटल्स होते हैं ना वो सब सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक मेटल है, लेकिन वो लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे आपको वो लिक्विड मिलेगा। ठीक है, तो मरकरी को छोड़ के जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, चलिए अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नॉन मेटल्स मतलब जो मेटल नहीं है। तो नॉन मेटल्स के अंदर क्या क्या आती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस आती हैं। ठीक है, आर्गन, क्लोरीन, ये सब क्या आती है, नॉन मेटल के अंदर आती हैं। ठीक है, तो अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल्स शो वेराइटी ऑफ कलर्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो अपना अलग अलग कलर दिखाते हैं, अलग अलग फेस में उनका कलर चेंज होता रहता है। ठीक है, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडक्टर होते हैं। अब जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है ना वो मेटल्स की प्रॉपर्टी के जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, मेटल्स जिसमें अच्छे होते हैं, नॉन मेटल्स बेकार होते हैं। तो उसी तरीके से नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं करा सकते, एक्सेप्ट यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं करा सकते। कैसे? डायमंड जो होता है ना वो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, उसके अंदर से हीट पास हो जाती है, लेकिन वो एक नॉन मेटल है, फिर भी ऐसा होता है। और उसी तरीके से ग्रेफाइट के साथ भी होता है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और ये जो इलेक्ट्रोड्स, ये सेल बनाई जाती है ना, इनके अंदर ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस, यानी कि उनमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती नॉन मेटल्स में। नॉन डक्टाइल, ना ही आप उसके वायर्स बना सकते हैं। नॉन मेलिएबल, नॉन मेलिएबल, ना ही आप उसे ऐसे मार मार के एक थिन शीट बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ नहीं हो सकती। ठीक है, आई होप आपको नॉन मेटल और मेटल दोनों की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब थर्ड टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है मेटलॉइड। ठीक है, थर्ड है मेटलॉइड।
These are the elements that have the properties that are intermediate between those of metals and non-metals. सिलिकॉन, आर्सेनिक. अब देखिए मेटलॉइड किन्हें कहते हैं. मेटलॉइड वो होते हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ मेटल की भी होती है और थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की भी होती है, या आप कह सकते हैं मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर. यानी कि मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की भी होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की भी होती है, उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं. तो मेटलॉइड्स का एग्जांपल है सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरोन. ठीक है, ये सब जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं. आपने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो उसमें सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका नाम पढ़ा होगा, कितने एलिमेंट्स होते हैं सबका नाम पढ़ा होगा. अब उनमें से कुछ मेटल्स होते हैं जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, क्लोरीन, ये सब. ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं जो कि मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जैसे सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरोन. ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी. ओके, आगे देखिए. देखिए ये यहाँ पे मैंने इसकी फ़ोटो डाली है मेटलॉइड्स की. ये वाली फ़ोटो गलती से यहाँ पे आ गई, ये मेटलॉइड्स वाले टॉपिक में होनी चाहिए थी. ये है मेटलॉइड्स की पिक्चर्स, ये जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं ये मेटलॉइड्स की पिक्चर है. ये यहाँ पे गलती से आ गई हैं, आई एम सॉरी अबाउट इट. ठीक है, ये कंपाउंड्स वाले टॉपिक में गलती से आ गई हैं, ये मेटलॉइड्स की पिक्चर है. तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बोरोन है, ये सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, टेलेरियम है. ठीक है, और ब्रैकेट में जो लिखा है ना ये इनका सिंबल है, इससे इन्हें दिखाया जाता है, शो किया जाता है. SI मीन्स सिलिकॉन. ठीक है, B मीन्स बोरोन. ओके, तो ये है मेटलॉइड्स की पिक्चर. आपको आई होप आपको एलिमेंट्स पूरा क्लियर हो गया होगा. एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स के 3 टाइप थे वो भी क्लियर हो गए होंगे. अब हम आते हैं कंपाउंड पे. ठीक है, वो फ़ोटो जो नीचे लगी है वो एक्चुअली में मेटलॉइड्स की फ़ोटो थी जो गलती से यहाँ पे आ गई. अब देखिए कंपाउंड्स क्या होते हैं. कंपाउंड्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा. कंपाउंड्स होते हैं वो जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं. ठीक है, कंपाउंड्स क्या होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं और वो आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं. ठीक है, केमिकली आपस में कंबाइन होते हैं और ऐसा नहीं होता कि वो ऐसे ही कंबाइन हो जाते हैं, एक फ़िक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, एक फ़िक्स अमाउंट में वो कंबाइन होते हैं. जैसे कि एग्जांपल है H2O. H2O मतलब वाटर. तो ये H2O में क्या क्या एलिमेंट्स हैं. H2O एक कंपाउंड है, इसी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. अब ये दोनों एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं और वो रेशियो है 1:8. इनके मास का रेशियो है, जो हाइड्रोजन का मास होता है और ऑक्सीजन का मास होता है, दोनों का रेशियो है 1:8. इस रेशियो में ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं. ठीक है, H2O तो जो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का दोनों का जो मास होता है उनका रेशियो क्या होता है यहाँ पे 1:8. ये इस रेशियो में आपस में कंबाइन होते हैं. ठीक है, आगे देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड. अब कंपाउंड की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है. क्या प्रॉपर्टीज़ है. पहली प्रॉपर्टी ये है कि एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड. एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है. 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया कंपाउंड बन रहा है जिसका नाम है H2O मीन्स वाटर. ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए. नेक्स्ट है द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. अब जैसे कि यहाँ पे हमने अभी ऊपर देखा कि हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, यानी कि H2O, एक नया कंपाउंड बना रहे हैं. तो देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी यही है कंपाउंड की कि 2 एलिमेंट्स मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं और वो जो नया कंपाउंड होता है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ उन एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती है.
बिल्कुल अलग का मतलब क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, तो वो जो नया कंपाउंड बनता है ना, उसकी प्रॉपर्टी उन एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती है। कैसे? ऐसे अलग होती है जैसे कि आप यहाँ पे अब खुद ही देख लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाती हैं? वाटर। जबकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन जो वाटर बनता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। एक एग्जांपल मैं आपको और बताती हूँ। हाइड्रोजन जो है वो क्या करती है, जब एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है ना, वो भी एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ऑक्सीजन का भी यूज़ हम करते हैं कंबशन के लिए, यानी कि फायर, आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। लेकिन वाटर जो है, अब इन दोनों को मिला के एक नया कंपाउंड बना वाटर, वाटर का यूज़ किया जाता है आग को बुझाने के लिए। तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहीं ना कहीं आग लगाती हैं, ठीक है, फायर प्रोड्यूस करती हैं, बट या फायर प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, बट जो उनसे मिलके एक नया कंपाउंड बनता है वाटर, वो क्या करता है? फायर एक्सटिंग्यूशर, वो फायर को बुझाता है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ कितनी ज़्यादा अलग है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब मिक्सचर्स को देखते हैं। मिक्सचर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। होमोजीनस मिक्सचर होता है ऐसा मिक्सचर जिनमें जो सब्सटेंस होते हैं वो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या मिक्सचर होता है? ऐसा मिक्सचर जिसमें जो सब्सटेंस है ना, वो कम्प्लीटली एक दूसरे से पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, आपस में डिज़ोल्व हो जाएंगे। आपको देखने में पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या सब्सटेंस है, ठीक है। तो जैसे कि है शुगर सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या होता है? वाटर और शुगर आपस में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, कुछ भी बचता नहीं है। उसी तरीके से सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट और वाटर कम्प्लीटली आपस में डिज़ोल्व हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। उसी तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ठीक है, और लेमनेड यानी कि लेमन का जूस, ओके। नेक्स्ट आता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर होमोजीनस का जस्ट ऑपोजिट है। होमोजीनस में क्या होता है? दो सब्सटेंस कम्प्लीटली मिल जाते हैं, लेकिन हेट्रोजीनस में ऐसा कुछ नहीं होता। हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होता है? दो सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें हम मिक्स करते हैं, तो उसमें से कोई एक सब्सटेंस क्या होता है? वो उससे मिक्स नहीं होता, वो ऐसे ही उस सॉल्यूशन में बस मूव करता रहता है। उसके पार्टिकल्स, वो उसके जो पार्टिकल्स हैं या फिर उसके ड्रॉपलेट्स हैं या फिर उसमें जो उसके जो बबल्स हैं, वो पूरे सॉल्यूशन में ऐसे ही मूव करते रहते हैं। यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जहाँ पे सब्सटेंस कम्प्लीटली एक दूसरे से मिलते नहीं है, मिक्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है, उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल है शुगर एंड सैंड मिक्सचर। अगर आप शुगर और सैंड को आपस में मिक्स करेंगे तो दोनों ऐसा तो है नहीं कि आपस में एकदम ही मिक्स हो जाएंगे कि आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा कि इसमें क्या क्या मिक्स हुआ है, ऐसा नहीं होगा। सोप सॉल्यूशन, आप अगर पानी में सोप को मिलाएंगे तो वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है। जब तक आप बस उसे घुमाते जाते हैं तो लगता है हाँ मिक्स हो रहा है, फिर जैसे ही आप छोड़ देती हैं तो अपने आप देखते हैं सोप के जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे वाटर में मूव कर रहे होते हैं, वो उसमें घुले नहीं होते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे अगर आप चॉक को पानी में घोलेंगी तो जब तक आप घोलेंगी तो लगेगा हाँ मिक्स हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसे मिक्स करना बंद कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो चॉक के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? पूरे वाटर में फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए होमोजीनियस मिक्सचर के दो टाइप होते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर के दो टाइप होते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है ट्रू सॉल्यूशंस, और दूसरा होता है एलॉज। मैं पेन चेंज करके बताती हूँ, हाँ, एलॉज। दोनों के बारे में हम पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, ट्रू सॉल्यूशंस और एलॉज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं। अब हम इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर के भी दो टाइप होते हैं, मैंने आपको बता दिया था, सस्पेंशन और कोलॉइड्स। सस्पेंशन और कोलॉइड, अब बारी बारी से देखते हैं सस्पेंशन क्या होता है। ये सस्पेंशन है और ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है। देखिए सस्पेंशन एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब इसमें भी क्या होता है कि देखिए यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक हम लिक्विड चीज़ लेते हैं कुछ भी और उसमें कुछ सॉलिड मिलाते हैं। जैसे कि हम अगर चॉक का सॉल्यूशन लें
तो पानी हम लिक्विड लेते हैं और चॉक जो होगी सॉलिड होगी और उसे हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो सस्पेंशन में क्या होता है कि वो दोनों सब्सटेंस आपस में मिक्स नहीं हो पाते, ठीक है। जो आपका सॉलिड सब्सटेंस होता है वो क्या कर रहा होता है, बस उसमें मूव करता रहता है, वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो पाता। जैसे कि चॉक और वाटर का मिक्सचर यहाँ एग्जांपल में दिया है। आप चॉक को पानी में मिलाते हैं तो चॉक जो है वो वाटर से कम्प्लीटली मिक्स नहीं होती, वो बस उसमें मूव करती रहती है, मडी वाटर, ठीक है। अब देखिए सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि सस्पेंशन किस टाइप का मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनस। दूसरी प्रॉपर्टी है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपने वाटर में चॉक को मिक्स किया तो आप देख पाएंगे चॉक के पार्टिकल्स को, आसानी से आप चॉक के पार्टिकल्स को देख सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन ऐसा शुगर सॉल्यूशन के साथ नहीं होता। अगर आप पानी में शुगर को मिक्स करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आप कोशिश करेंगे कि आप शुगर के पार्टिकल्स को देख पाएँ तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली पानी के साथ क्या हो गए होते हैं, मिक्स हो गए होते हैं। लेकिन चॉक और वाटर के सॉल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। चॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर में मिक्स नहीं होते, इसी की वजह से चॉक के पार्टिकल्स को हम आसानी से वाटर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। अब देखिए ये जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है, यानी कि क्या होता है कि जब तक आप बस उसे घुमाएंगे तब तक वो मिक्स होता जाएगा, उसके बाद वो मिक्स नहीं होगा। कैसे? अगर आप थोड़ी देर के लिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल वही बताती हूँ, वाटर में आपने चॉक को मिक्स किया और थोड़ी देर के लिए उसे फिर ऐसे ही बिना छुए बिना डिस्टर्ब किए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे चॉक क्या होगी, धीरे धीरे जो उसका बेस रहेगा उस ग्लास का, जैसे ग्लास हो गया है, किसी भी चीज़ में आपने उन्हें मिक्स किया है, उसके बेस में जमने लग जाएगी, वो सारी चॉक नीचे आके बैठ जाएगी और पानी क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है। तो सस्पेंशन में ऐसा ही होता है। अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज इट्स पार्टिकल आर क्वाइट लार्ज। अब देखिए सस्पेंशन जो है ना, सस्पेंशन से आप लाइट को पास करा सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे एक बीकर लिया, उसमें आपने चॉक को और वाटर को मिक्स किया। अब यहाँ पे आप लेते हैं एक टॉर्च, ठीक है। टॉर्च से जो लाइट निकलेगी ना, अगर आप उसे सस्पेंशन के बीकर, इस बीकर से पास कराएंगे उस लाइट को, तो आपको दिखेगा, वो जो लाइट है उसका पाथ आपको दिखाई पड़ेगा। आप उसके पाथ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, आपको सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से आपको लाइट का पाथ जो है दिखेगा। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम कोलॉइड की। सस्पेंशन पढ़ लिया, अब कोलॉइड। देखिए कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइड भी एक तरह का हेट्रोजीनियस पार्टिकल ही होगा, क्योंकि इसमें भी जो पार्टिकल्स होते हैं कम्प्लीटली एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। बट कोलॉइड ऐसा टाइप का सॉल्यूशन है जहाँ पे ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये बहुत छोटे आपको मिलेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा ज़रा। देखिए यहाँ पे जैसे कोलॉइड में क्या होता है, कोलॉइड में कोलॉइड में जो ये पार्टिकल्स होते हैं, ये जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स सस्पेंशन से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कोलॉइड के पार्टिकल्स सस्पेंशन से छोटे होते हैं लेकिन सॉल्यूशन से थोड़े बड़े होते हैं। कि सॉल्यूशन में तो आपको एकदम ना के बराबर वो पार्टिकल्स दिखते हैं। जैसे कि आपने चीनी को पानी में मिक्स किया तो चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको उस सॉल्यूशन में बहुत कम दिखेंगे, एकदम ना के बराबर, तो वो आपको दिखेंगे ही नहीं। लेकिन अगर हम बात कोलॉइड की करें तो जैसे कि सोप सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे पानी में हमने सोप साबुन को मिक्स किया थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सोप के पार्टिकल्स जो दिखेंगे वो सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े होंगे, सॉल्यूशन के पार्टिकल से, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होंगे, ठीक है। मतलब कि कोलॉइड कहाँ पे आएगा, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। सॉल्यूशन में हमें कोई पार्टिकल नहीं दिखता, कोलॉइड में हमें थोड़े थोड़े पार्टिकल्स दिखते हैं और सस्पेंशन में हमें बड़े बड़े पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, क्योंकि वो मिक्स नहीं हुए होते।
तो ये था कोलॉइड। अब कोलॉइड की प्रॉपर्टी क्या है? कोलॉइड की प्रॉपर्टी है अ कोलॉइड अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ हेट्रोजीनियस। अब जैसा कि कोलॉइड में होता है उसके पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं लेकिन वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। तो उसकी वजह से अगर आप किसी कोलॉइड को देखेंगे ना तो वो आपको देखने में लगेगा कि वो होमोजीनस मिक्सचर है, इसके पार्टिकल्स तो मिक्स हो गए हैं बट एक्चुअली में वो हेट्रोजीनस होता है। उसके पार्टिकल्स कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके रह जाते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जो कोलॉइड में जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से थोड़ा बड़ा होता है और सस्पेंशन के पार्टिकल्स से थोड़ा छोटा होता है। यानी किसके बीच में आता है? 1 nm से लेके 100 nm मतलब नैनोमीटर के बीच में आता है आपका कोलॉइड के पार्टिकल का साइज़। यानी कि 1 nm होगा यहाँ पे, आई थिंक मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 1 nm। 1 nm से छोटा क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। ठीक है, 1 nm से छोटा होता है सॉल्यूशन और 100 nm से बड़ा होता है सस्पेंशन। ठीक है, जैसे हमने ले लिया एक 1 nm से लेके 100 nm के बीच में कोलॉइड आता है, तो इसका मतलब 1 nm से छोटे जितने भी साइज होते हैं पार्टिकल्स के वो सब सॉल्यूशन की कैटेगरी में जाएंगे और 100 nm से जितने भी बड़े पार्टिकल्स के साइज़ होते हैं वो सब सस्पेंशन की कैटेगरी में जाएंगे। कोलॉइड में बचेगा 1 nm से लेके 100 nm तक के पार्टिकल्स बच। ठीक है, अब देखिए जो कोलॉइड्स के पार्टिकल होते हैं उन्हें आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ठीक है, द कोलॉइड्स और कोलॉइड सॉल्यूशन आर क्वाइट स्टेबल, द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड डू नॉट सेपरेट आउट ऑफ कीपिंग। अब देखिए, अब कोलॉइड्स के जो पार्टिकल होते हैं ऐसा नहीं है कि जैसे आपने सस्पेंशन जो था उसको आप अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देते हैं बिना उसको छुए तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जम जाते हैं ना और वाटर ऊपर रह जाता है, लेकिन कोलॉइड्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो थोड़े स्टेबल होते हैं, उसके केस में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप उसको अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो उसके पार्टिकल्स नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा कोलॉइड्स में। अब बात करते हैं हम टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट एक फिनोमिना होता है जिसमें जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं स्कैटर द बीम्स ऑफ लाइट दे आर डायरेक्टेड एट देम। दिस इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय ऑल कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सम वेरी फाइन सस्पेंशन। देखिए, आपको समझाना क्या जाता है, टिंडल इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिनन होता है मतलब कि जहाँ पे आप लाइट को स्कैटर करते हो। ठीक है, लाइट बिखर जाती है। कैसे? देखिए, जब आप किसी लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास कराएंगे ना तो आप देखेंगे कि उस सॉल्यूशन में लाइट का पाथ नहीं दिख रहा। जैसे यहाँ पे पहला वाला एक सॉल्यूशन है लेकिन इसमें उस लाइट का पाथ नहीं दिखाई पड़ रहा, नहीं। अब कोलॉइड की बात करेंगे तो उस लाइट का थोड़ा थोड़ा पाथ आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ लाइट यहाँ से जा रही है कोलॉइड सॉल्यूशन में, और सस्पेंशन में तो आप इजीली लाइट का पाथ देख सकते हैं। ऐसा होता है उसके पार्टिकल्स की वजह से। देखिए, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स रहेंगे आपको लाइट का जो पाथ है वो उतना अच्छा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर करते हैं। तो उसी तरीके से सॉल्यूशन में तो कोई पार्टिकल नहीं बचता, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, इसलिए लाइट का आपको पाथ दिखाई नहीं देता। कोलॉइड में थोड़े थोड़े पार्टिकल्स होते हैं इसलिए आपको हल्का हल्का लाइट का पाथ दिखाई दे सकता है, लेकिन सस्पेंशन में तो सारे पार्टिकल्स ऐसे ही होते हैं तो आप सस्पेंशन में आसानी से लाइट का पाथ देख सकते हैं कि लाइट कैसे जा रही है। ठीक है, अगर आप एक टॉर्च से जलाएंगे तो आपको दिखेगा सस्पेंशन में से कहाँ से कैसे उस बीकर में से लाइट क्रॉस कर रही है। तो ये था टिंडल इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा डिस्पर्सिंग या डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? देखिए, द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स और दे डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड फ्रॉम द डिस्पर्स्ड फेज। देखिए, अब जो हम डिस्पर्स्ड फेज किसे कहते हैं? जो उसमें मिक्स होता है उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। जो सॉल्यूट जैसा कंपोनेंट होता है उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं।
जो कि उसमें मिक्स होने वाला है, जो कि उसमें कम अमाउंट में मिला है। देखिए कोलॉइड में जाहिर सी बात है दो चीज़ें होंगी, जब यहाँ पे एक मिक्सचर बनना है तो दो चीज़ें होंगी। तो देखिए अब ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों चीज़ें क्या करते हैं सेम अमाउंट में लेते हैं, एक को थोड़ा कम लेते हैं, एक को थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, है ना। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूँ शुगर वाटर सॉल्यूशन का, तो आप वहाँ पे शुगर को थोड़ा सा लेते हैं और वाटर को ज़्यादा लेते हैं, तभी तो आप उसे मिक्स कर पाते हैं। तो देखिए जिस भी सब्सटेंस को हम थोड़े अमाउंट में लेते हैं उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और कोलॉइड के केसेस में उसी को हम डिस्पर्स्ड फेस कहेंगे, ठीक है। जिस सब्सटेंस को हम थोड़ा सा लेंगे, और दूसरा जिस सब्सटेंस को हम बहुत ज़्यादा लेते हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और कोलॉइड के केस में उसे डिस्पर्सिंग या फिर डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं, जिसमें वो मिक्स होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या है, अब कितने टाइप के कोलॉइड होते हैं। कोलॉइड में भी कुछ टाइप्स हैं, कोलॉइड के एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आ जाएंगे कि कोलॉइड का एग्जाम्पल क्या क्या है। तो देखिए डिस्पर्सिंग फेस क्या है, यहाँ पे पहला दिया है गैस, यानी कि गैस किस में मिक्स हो रही है, लिक्विड। डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, लिक्विड। गैस किस में मिक्स हो रही है, लिक्विड के साथ, ठीक है। तो क्या बन रहा है, फॉर्म बनता है यहाँ पे। टाइप क्या है इसका, फॉर्म। ये सारे टाइप्स हैं, ठीक है। और ये आगे लिखे हैं कि इसका डिस्पर्सिंग फेस क्या है, यानी कि कोलॉइड है तो दो चीज़ का मिक्सचर होगा, तो उसमें से डिस्पर्सिंग फेस यानी जिस चीज़ को हमने कम मिलाया वो क्या है, और जिस चीज़ को ज़्यादा मिलाया डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है। तो देखिए गैस को लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं तो फॉर्म बनता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम में आपको देखते हैं कितना ज़्यादा झाग होता है, ठीक है, कितना ज़्यादा फॉर्म होता है। उसी तरीके से उसमें क्या होता है, वो लिक्विड होता है, ठीक है, और उसमें क्या कर दिया जाता है, हवा को मिक्स कर दिया जाता है, तो इसीलिए वो झाग जैसा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गैस और सॉलिड, यानी कि गैस को आप किस में मिक्स कर रहे हैं, सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं। किसी सॉलिड सब्सटेंस में आप गैस को मिक्स कर रहे हैं, ये एक कोलॉइड का ही एग्जांपल है, उसे हम कहते हैं सॉलिड फॉर्म, ठीक है, हम उसे कहते हैं सॉलिड फॉर्म। अब एग्जांपल देख लीजिए, फॉर्म रबर, जैसे कि आपने रबर देखी होगी, फॉर्म वाली रबर देखी होगी, या फिर स्पॉन्ज देखा होगा। स्पॉन्ज अब हम स्पॉन्ज को दबाते हैं तो पिचक जाता है, फिर वो फूल जाता है वापस से, होता तो वो एक सॉलिड है लेकिन उसमें गैस भरी होती है, ठीक है। थर्ड है लिक्विड गैस, यानी कि गैस में आप लिक्विड को मिक्स करते हैं, गैस जो है उसमें आप लिक्विड को थोड़ा मिक्स कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एरोसोल। ये टाइप होगा, इसको हम कहेंगे एरोसोल। एरोसोल क्या होगा, एरोसोल एक टाइप का कोलॉइड होगा, जहाँ पे आप गैस को गैस में किसे मिक्स कर रहे हैं, लिक्विड को, ठीक है, लिक्विड को गैस में मिक्स कर रहे हैं। और एग्जांपल है फॉग, मिस्ट या क्लाउड्स। क्लाउड्स यानी बादल, फॉग कोहरा टाइप का कुछ, ठीक है। तो देखिए बादलों के साथ भी तो ऐसा ही होता है, वो होता तो गैस है, एयर टाइप का है, और उसमें क्या होते हैं, वाटर के क्या प्रेजेंट होते हैं, ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। उसी तरीके से फॉग के साथ होता है, फॉग भी क्या होती है, एयर में होती है, लेकिन वाटर के उसमें क्या छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, हम फील भी करते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड और लिक्विड दोनों आपस में ही मिक्स रहते हैं, ये भी एक कोलॉइड का एग्जांपल है, इसे हम कहते हैं इमल्सन। इस टाइप के मिक्सचर को कहते हैं इमल्सन। अब ये इसका एग्जांपल आपको कहाँ मिलेगा, हेयर, क्रीम, मिल्क। ये हेयर यहाँ पे गलत है, क्रीम और मिल्क में। क्रीम में आप देखेंगे, क्रीम में दो लिक्विड्स होते हैं जो आपस में क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं। मिल्क में भी आप देखेंगे, मिल्क में मिल्क रहेगा, वाटर रहेगा, उसके न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो मिल्क भी एक तरह का कोलॉइड है, ठीक है। मिल्क और वाटर दो लिक्विड रहते हैं जो आपस में मिक्स रहते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड में क्या मिला होता है, लिक्विड मिला होता है। सॉलिड डिस्पर्सिंग मीडियम है, सॉलिड ज़्यादा रहेगा और लिक्विड उसमें मिक्स रहेगा, उसे हम कहते हैं जेल। अब ऐसे में आप किसे देखते हैं, बटर को देखते हैं और किसे देखते हैं, चीज़ को देखते हैं, ठीक है। मतलब कि ये दोनों चीज़ें कैसी होती हैं, वैसे तो दिखती सॉलिड हैं लेकिन इसमें थोड़ा लिक्विड मिक्स रहता है, वाटरी टाइप का सब्सटेंस मिक्स रहता है। नेक्स्ट है सॉलिड गैस। गैस में अब सॉलिड मिक्स रहे, आपने कभी ऐसा एग्जांपल देखा है गैस में सॉलिड मिक्स रहे, तो गैस में सॉलिड मिक्स रहेगा कैसे, क्या एग्जांपल है उसका, स्मोक का। आप देख, इसे आप कहेंगे स्मोक। जब भी गैस में सॉलिड मिक्स होगा तो आप उसे स्मोक कहेंगे। जैसे कि क्या एग्जांपल है, डस्ट का।
ठीक है। देखिए डस्ट में क्या होता है, मतलब गंदगी, एयर रहती है, और एयर में क्या बहुत सारे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं। ठीक है। कुछ सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। ये सारे पार्टिकल्स क्या रहते हैं, उसमें मिक्स रहते हैं। नेक्स्ट है और लिक्विड। ठीक है। सॉलिड और लिक्विड, यानी कि लिक्विड में क्या चीज़ मिक्स हो, सॉलिड मिक्स हो। कोई लिक्विड चीज़ में सॉलिड मिक्स हो। कोलॉइड का एग्जांपल है, इसे हम सोल कहते हैं। ठीक है। इस टाइप को हम सोल कहते हैं। और देखिए इसका एग्जांपल क्या मिलेगा आपको, पेंट में क्या होता है, पेंट में वाटर रहता है, पानी रहता है, और उसमें कोई कलर मिक्स कर देते हैं और पेंट बन जाता है। उसी तरीके से इंक होती है, वाटर रहेगा, उसमें हम क्या कर देंगे, सॉलिड कोई चीज़, जैसे कि इंक जो होगी हम उसे मिक्स कर देंगे, कलर को मिक्स कर देंगे। ठीक है। डाई को मिक्स कर देंगे तो पूरा क्या बन जाता है, इंक बन जाता है। उसी तरीके से अब लास्ट है सॉलिड और सॉलिड आपस में मिक्स होते हैं, इसे हम कहते हैं सॉलिड सॉल्ट। और इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, एलॉज को आप देख सकते हैं। एलॉज क्या होते हैं, एलॉज जो होते हैं वहाँ पे भी दो सॉलिड मेटल्स क्या होते हैं, आपस में मिक्स रहते हैं। और आप देख सकते हैं रूबी ग्लास जो आपने देखे होंगे, पत्थर आते हैं जिनके अंगूठी बना के पहनते हैं। तो ये जो रूबी ग्लास होते हैं, इनमें भी क्या होता है, दो सॉलिड मेटल होते हैं, वो आपस में क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं। तो ये थे कोलॉइड के टाइप्स। इतने टाइप के कोलॉइड होते हैं। ठीक है। 7 टाइप्स के कोलॉइड होते हैं, 8 टाइप्स के कोलॉइड होते हैं। और सबका आपको डिस्पर्सिंग फेस और मीडियम पता है क्या क्या चीज़ें मिक्स करके ये बनते हैं, तो आपको इन्हें याद कर लेना है अच्छे से। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हमें सेपरेशन की टेक्निक्स पढ़नी है कि हम सेपरेट कैसे करेंगे इन मिक्सचर्स को। ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।